जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख पा रहे हैं कि एयरफोर्स में अब आपकी जो वैकेंसी आई है वो आपकी परमानेंट वैकेंसी आई है। मतलब ऐसा हुआ, पहले नेवी का जो पेपर लगा, नेवी के अंदर नेवी एसएसआर एमआर हुआ करता है, उसी में नेवी की तर्ज के ऊपर मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी आई और वो भी परमानेंट वैकेंसी। और अब इस बार एयरफोर्स में अभी एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए वैकेंसी आई रखी है। साथ में ही एक नया आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है ऑफिशियल साइट पर, और वो आपका हुआ है एयरफोर्स में भी अब मेडिकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो उसी का है। हम कंप्लीट डिटेल से उसकी चर्चा करेंगे, क्या क्या चीजें होगी। लेकिन एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लेना, 8-10 मिनट का ये वीडियो है। आप इस वीडियो को थोड़ा सा कंप्लीटली वॉच करिए, अच्छे से वॉच करिए। फिर आपका जो डाउट अगर कोई रह जाता है तो वो कमेंट करना, हम आपका डाउट जो है वो क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। पहली बात बता दूं, ये अग्निवीर के तहत नहीं है, मतलब परमानेंट वैकेंसी आपकी है ना। वो भी आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा, क्योंकि वो जो एयरफोर्स एक्स एंड वाई की जो वैकेंसीज हुआ करती है वो आपकी 4 इयर्स का टेन्योर वगैरह उसका हुआ करता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 20 सालों का टेन्योर है, उसके बाद में भी 57 साल की एज तक आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, डेट ऑफ बर्थ का जो ब्लॉक है वो आपका सेम जो एक्स और वाई ग्रुप में है। दूसरा, मतलब ये फायदा सबसे ज्यादा उन बच्चों के लिए होना है जो वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिन बच्चों के 12th क्लास में बायो था, मतलब मैथ्स नहीं थी, बायो था, और वो बच्चे सपना देख रहे थे कि सर वो वर्दी का सपना हमें भी देखने को मिले, तो वो बच्चा अब ये सपना पूरा कर सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि परमानेंट वैकेंसी आपकी है। तो हम एक एक करके, क्या डेट ऑफ बर्थ का ब्लॉक होगा और क्या क्या चीजें, क्या क्या सिलेबस आपका होगा। अच्छा, वाई ग्रुप वाले बच्चे इस वीडियो को पूरा देख ले, एक्स ग्रुप वाले की नीड ली नहीं है। और एक और चीज बता दूं, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। वाई ग्रुप मेल, जिन बच्चों के फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश अगर जहां पे 12th क्लास में है, वो वाला वीडियो बच्चा एक बार इसको पूरा कंप्लीट वॉच कर ले। और बीएससी नर्सिंग कोई डिप्लोमा अगर किसी ने कर रखा है, फार्मेसी वगैरह कर रखा है, उन बच्चों के लिए भी ये वाली रिक्रूटमेंट है। पहले संदीप भैया से, क्योंकि मेरा वेटेज तो नहीं है, टेक्निकल मैथ्स का वेटेज नहीं है, ये दो इंसान जो पीछे खड़े हैं यही आपकी इस पेपर के अंदर आपको पार करवाने वाले हैं। इंग्लिश संदीप भैया, और जीकेएस जीएस आपका जो सब्जेक्ट कराएंगे, जीएस प्रिंस अक्षय सर आपको करवाएंगे। तो पहले संदीप भैया से कुछ बातें सुनते हैं, फिर उसके बाद में जीएस प्रिंस से कुछ बातें आपकी करवाएंगे। हाँ जी भाई, तो तैयार हो जाओ वाई ग्रुप वाले बच्चों। जैसे कि आपको पता था, वाई ग्रुप का सेम सिलेबस मेडिकल असिस्टेंट में मिलेगा। सारी चीजें सेम है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सेम है। कब से शुरू हो रहा है ये? वैसे तो है एयरमैन इनटेक 02/2026 के लिए। इसमें जो फॉर्म ऑनलाइन शुरू होगा वो कब से शुरू होगा? 11 जुलाई, 11 जुलाई से शुरू हो जाएगा। ठीक है। उस और ये है किसके लिए? सिर्फ मेल के लिए। फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मेल भी वही करेंगे जो 12th में बायो लिए थे। ठीक है। तो हाँ, बाकी सारा, हाँ सारी चीजें सेम है। एग्जाम की डेट भी सेम है। हाँ, सारा कुछ सेम है, एग्जाम डेट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। पहले तो, हाँ सबसे पहले तो आप अनमैरिड होने चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई तो फिर ये फॉर्म आप नहीं फिल कर सकते। दूसरी चीज इस, हाँ, और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। डेट ऑफ बर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, 10+2 वालों के लिए है 2 जुलाई 2005। 2 जुलाई 2005 से 2 जुलाई 2009 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आप लोग ट्वेल्थ ट्वेल्थ वाले हो, अगर ट्वेल्थ में बायो ले रखे हो, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है उन, या फार्मेसी का कोर्स कर रखा है, तो उनके लिए एक अलग डेट ऑफ बर्थ है। उनकी है 2 जुलाई 2002 से लेके 2 जुलाई 2005 तक। तो आप उनके लिए थोड़ा ज़्यादा एज है, वो ज़्यादा एज तक भर सकते हैं। और जो ट्वेल्थ वाले हैं उनका तो एयरफोर्स की तरह सेम डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। ये सारी एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन है वो सारी दे रखी है, सेम ही है। ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा है सर जो बीएससी फार्मेसी, हाँ कंपलसरी है। इंग्लिश में 50% मार्क्स, तो इंग्लिश वाले ध्यान से देख लो। ठीक है। हाँ हाँ, ये सारी जानकारी है आप लोगों की, सिलेबस में आ जाते हैं। हाँ, पे स्केल वगैरह आपको पता ही है, परमानेंट जॉब है तो इसमें ये सब ना देखो। इसमें अच्छी सैलरी बनेगी और सारी चीजें अच्छी होंगी। सिलेबस आते हैं, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ दे रखा है इसमें, कैसे ट्रेनिंग होगी सारी। हाँ 20 साल, हाँ
20 साल मिनिमम, 20 साल की नौकरी है, ठीक है। उसके बाद आपकी बढ़ भी सकती, 57 एज तक आपकी जॉब बढ़ सकती, पे अलाउंस वगैरह आपको दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, ठीक है। ये जो है, हाँ, सिलेबस तो भाई वाई ग्रुप वाला, मैथ्स, रीजनिंग, रॉबिन सर, जीएस, जीके जो पढ़ते हो प्रिंस और संदीप भैया आपके इंग्लिश पढ़ाएंगे, आपके कार्डियोलॉजिस्ट इंग्लिश पढ़ाएंगे। ये देखो सिलेबस, इधर आते हैं पूरा, नीचे करो सर। हाँ, अब ये देखो ये सिलेबस है, ये इंग्लिश है इधर, ठीक है, ये इंग्लिश है और ये रागा है, ये आपको दिख रहा होगा ध्यान से, ठीक है। 45 मिनट्स मिलेंगे इंग्लिश और रागा के लिए, ठीक है। पूरा वही रहेगा वाई ग्रुप की तरह, बस इसमें थोड़ा मार्क्स ज्यादा लाने पड़ेंगे, क्योंकि सर ये परमानेंट जॉब है ना, तो इसकी कट ऑफ भी हाई रहेगी। तो अब कुछ चीजें आपके प्रिंस, जीएस प्रिंस सर बताएंगे कि क्या कैसे वो तैयारी कराएंगे, और बाकी जानकारी आपके सामने है, मुकेश सर ने बता ही दिया है। और हमें तो पता ही नहीं था, ये सारा क्रेडिट आप लोग मुकेश सर को दो, मुकेश सर को ही पता था। 45 मिनट का पेपर आपको होना है सर, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी नहीं दे रखे, वैसे तो 45 मिनट है अप्रोक्सीमेटली। हाँ भाई, तो ये बिल्कुल आपके लिए सेम रहने वाला है। जो वाई ग्रुप का सिलेबस है, सेम सिलेबस है, कुछ अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कहेंगे सर मेडिकल असिस्टेंट हो तो क्या बायो अलग से पढ़े, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ सारी चीज़ें आएंगी। ये आपका रागा के पोर्शन जितना भी पढ़ाया जाता है वही होगा, बाकी नॉर्मलाइजेशन वो भी सेम है। उसके बाद फिर नेगेटिव मार्किंग, ये सब कुछ बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कहेंगे क्या सर इसके लिए हम अलग से कोई बैच परचेस करें या कोई ऐसा नहीं। जो भी बैच हमने निकाला हुआ है आपका वर्दी 2.0 या फिर रिपीटर्स बैच, आप वाई ग्रुप वाला जो बैच है, वाई ग्रुप वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं सारे बच्चे। और परमानेंट जॉब आप सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी बात है, जब से अग्निवीर हुआ है तब से क्या। और फिर मुकेश सर बताएंगे आपको फेज 2 के बारे में क्या प्रोसेस रहेगा। हाँ जी भाई, देखो भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वाई ग्रुप वाले, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, वाई ग्रुप वाले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए ये गोल्डन चांस है, क्योंकि पूरी जो चीजें हैं वो वाई ग्रुप के अकॉर्डिंग ही है ना। मतलब आपका फेज 1 का जो एग्जाम होगा वो एज इट इज, देखो वाई ग्रुप में और मेडिकल असिस्ट में एक जो थोड़ा सा फर्क मैं बता दूं कि वाई ग्रुप वाला आर्ट्स वाला बच्चा, कॉमर्स वाला बच्चा सब भर सकता है, लेकिन मेडिकल असिस्टेंट वाला जो बच्चा है जिसके 12th क्लास में बायो होना चाहिए, बस इतनी सी चेंजेस हैं और कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ भाई इसकी ज्यादा जाएगी थोड़ी सी, वो जो बायो का बच्चा वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहा था उस बच्चे के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और वाई ग्रुप के लिए भाई साहब इससे खतरनाक टीम में क्या ही बताऊं, ये इंसान, जीते जागते इंसान जो पेपर को पूरा फंसा देते हैं, ये जीते जागते इंसान जो पेपर को पूरा पूरा फंसा देते हैं। एक इंसान यहाँ नहीं है, रॉबिन सर जो मैथ्स एंड रीजनिंग का पूरा जो पार्ट है वो फंसा देते हैं, ठीक है। तो आप वाई ग्रुप वाला जो बेच है, क्योंकि वहां पे अलग अलग बेच है, वर्दी 2.0 है ना, स्पेशली वाई ग्रुप वाला जो बेच है वो एनरोल कर लें, कोई बच्चा स्पेशली अगर इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो, है ना। चलो मैं थोड़ी सी चीज, बायो, हाँ बायो नहीं आएगी तुम्हारे, बायो नहीं आएगी, पेपर वही है वाई ग्रुप का ही है। तो आप 2 फॉर्म एक साथ क्लियर कर सकते हो, वाई ग्रुप का एग्जाम भी कर सकते हो और आपका मेडिकल असिस्टेंट भी क्लियर कर सकते हो। ये तो परमानेंट है मेरे हिसाब से, इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह जो है वो इसके अंदर थोड़ी क्लियर नहीं करी गई है, और बाकी चीजें आपकी वाई ग्रुप वाली पूरी की पूरी वो की वही चीजें हैं, ठीक है। जो आपको फॉर्म फिलअप करना है वो आपका जो एयरफोर्स वाला फॉर्म फिलअप होगा तभी से आपका स्टार्ट होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको इसमें मिल जाएंगे। आपको कलर जो ये फेज सेकंड का दे रखा, फेज सेकंड का पूरा जो आपका है वो का वो ही है, ठीक है। पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका सेम ही है। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी, आपका इंग्लिश में 50% होना जरूरी है, और आपका टोटल एग्रीगेट 50% जो 10+2 के बेसिस पे भर रहा है। जो बच्चा आपका बीएससी नर्सिंग के बेसिस पे भर रहा है उसका 50% उसके डिग्री के अंदर होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका सेम है, 1.6 किलोमीटर रनिंग 7 मिनट्स के अंदर। और बाकी आपका जो दूसरा है डिप्लोमा होल्डर के लिए, ज्यादा बूढ़े हो गए ना वो 7.5 मिनट है। 10 पुशअप्स है, 10 सिटअप्स है, 10 स्क्वेट्स है, वो का 20 स्क्वेट्स है। ये आपका हो जाएगा फेज 2 के अंदर। फिर जो आपका एसआरटी होता है वैसा का वैसा ही एसआरटी जीडी सेम प्रोसीजर आपका रहेगा। जो मेडिकल आपका रहेगा वो भी सेम रहेगा, जिसमें एचबी वगैरह ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है।
तो ये आपका मेडिकल ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा वो होगा। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए अलग से वीडियो हम आपको बना देंगे। हाल फिलहाल तो वैकेंसी आ चुकी है, आप बेस होकर पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा जी, जो बच्चा अभी देखो जो एयरफोर्स का पीएसएल एनरोलमेंट आता है सेम वो का वही एनरोलमेंट आपका यहां पर है। आपका पहले पीएसएल आएगा और फिर उसके बाद में आपका एनरोलमेंट लिस्ट आएगा, लेकिन कट ऑफ इसमें थोड़ी सी अच्छे जाने के चांसेस रहेंगे क्योंकि परमानेंट वैकेंसी आपकी है। तो आई थिंक हमने पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आपको दे दी है। फिर भी आपका कोई डाउट अगर बचता है तो कमेंट करना, हम आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जुड़ जाओ कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर। वर्दी 2.0 बैच है, उसमें वाई ग्रुप का जो बैच है स्पेशली, क्योंकि मैं वाई ग्रुप की टीम को तो ऐसा मानता हूं, एक्स ग्रुप की तो चलो ठीक है सर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन वाई ग्रुप की जो टीम है ना वो इतनी दमदार टीम है कि जो आपके जीएस जीके जीएस के जो क्वेश्चंस आते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं एज इट इज एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चंस हैं। इनकी सर के डेमोज वगैरह भी अवेलेबल हैं, इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, फिर विश्वास कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने पूरी इंफॉर्मेशन, बेच आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर मिलेगा वर्दी 2.0 और बेच का प्राइस 999 है शायद। अगर कोई बच्चे ने नेवी के एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, नेवी के एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, नेवी मेडिकल असिस्टेंट की कोई बच्चे ने प्रिपरेशन करी है, तो वो बच्चा रिपीटर्स वाले बैच में ज्वाइन हो जाए जो 499 का है मात्र, जिसमें किसी बच्चे को केवल प्रैक्टिस ही करनी, जिसको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस करनी है वो वर्दी 2.0 में आए 999 वाले में। और जिस बच्चे को केवल प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस के लिए रिपीटर्स बैच है, 499 का बैच है, वाई ग्रुप स्पेशल रिपीटर्स बैच है, उस वाले बैच को ज्वाइन करना। ये सारे बैच आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो हम आपसे मुलाकात करेंगे ऐसे ही अलग इंफॉर्मेशन के साथ में, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।